प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं। और ऑनलाइन शिक्षण के अंदर हम इतिहास विषय +2 कक्षा के अंदर आपका पाठ 7 कर रहे हैं। ये पाठ 7 है दक्षिण भारत का एक साम्राज्य विजयनगर, जिसकी राजधानी हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी के बारे में, उसके शासकों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने कल आपको 2 प्रश्न करवाए थे, आज हम तीसरा प्रश्न करवाने जा रहे हैं। और तीसरा प्रश्न है शहर के जो क्षेत्र था, उस शहरी क्षेत्र के आसपास के जो कृषि क्षेत्र था, उसको सुरक्षा दीवार में करने के पीछे क्या उद्देश्य थे, यानी इसके क्या लाभ हुए और इससे क्या हानियाँ हुई। यानी कृषि क्षेत्र को सुरक्षा दीवार के अंदर करने से लाभ और हानियाँ क्या क्या हुई। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरि और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और उस समय दिल्ली में सल्तनत काल चल रहा था और सल्तनत काल के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। उस समय शासन की स्थापना हुई थी। और इस साम्राज्य के 4 वंश हुए, संगम, सुलू, तुलु, अराविड वंश। और इनमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक हुआ था वो कृष्णदेव राय था। इस साम्राज्य का पतन 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के पश्चात धीरे धीरे आरंभ हो गया था। और 18वीं शताब्दी से पहले ये साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, इतिहासकारों ने जो खुदाई की, जो पुरातात्विक जानकारियाँ इकट्ठी की, जो अभिलेख इकट्ठे किए, विदेशी यात्रियों के स्रोतों से जो जानकारियाँ मिली, उससे यहाँ की एक विशेषता मिलती है कि यहाँ के शासकों ने अपने कृषि क्षेत्र को सुरक्षा दीवार के अंदर ले रखा था। अब सुरक्षा विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्र जो था उपजाऊ क्षेत्र था। आपको पता है, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र था। इसके अलावा यहाँ पर जो तुंगभद्रा नदी से द्वारा जो सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए थे, उन जल की आवश्यकताएं जो हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, उससे यहाँ के उपयोगी जल संसाधन मिल जाता था, जिससे अच्छी कृषि होती थी। और उपजाऊ कृषि को युद्ध के समय, संकट के समय विदेशी जो आक्रमणकारी थे, दूसरे आक्रमणकारी थे पड़ोसी, उनके हाथों में नहीं देना चाहते थे शासक, इसलिए उन्होंने सुरक्षा किलेबंद बनाए थे। प्यारे बच्चों, खेतों की किलेबंदी करने से कई लाभ हुए। पहला लाभ ये हुआ कि यह क्षेत्र कृषि धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र को दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान की गई। दूसरा, युद्ध में दुश्मन खाद्यान्न पर नियंत्रण नहीं कर सकता था इसके द्वारा, और दुश्मन की खाद्यान्न समस्या को पैदा किया जा सकता था। यानी दुश्मन के पास खाद्यान्न नहीं होगा अगर अन्न भंडार और कृषि जो क्षेत्र है वो सुरक्षित राजा के नियंत्रण में होंगे। इससे जंगली जानवरों, हिंसक जानवरों से भी कृषि को बचाया जा सकता था। इसके अलावा सुरक्षा घेरे में विशाल अन्नागार बना लेने से युद्ध के दौरान लंबे समय तक जब चारों तरफ शासन के खिलाफ जब विदेश जो दूसरे पड़ोसी आक्रमणकारी थे, विशेषकर बहमनी साम्राज्य के लोग जो बार बार आक्रमण करते थे और घेराबंदी कर लेते थे, उससे भी साम्राज्य को बचाया जा सकता था, कृषि को बचाया जा सकता था। दुश्मन की लंबे समय तक घेराबंदी से जो सुरक्षा थी वो पुख्ता रहती थी। लेकिन प्यारे बच्चों, इसके द्वारा कुछ संकट भी पैदा हुए। इससे किलेबंदी से कुछ हानियां भी हुई। पहला, खेतों की किलेबंदी करने से दीवारों के निर्माण में काफ़ी धन खर्च हुआ था। इतना धन आर्थिक बोझ के रूप में साम्राज्य पर पड़ा। दूसरा, इसके कारण साम्राज्य को भारी मात्रा में श्रम व समय पर नष्ट करना पड़ा, क्योंकि इतना बड़े दीवार का निर्माण करना, उसके लिए श्रम चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, जो कि अन्य क्षेत्रों में उपयोगी लाया जा सकता था। इसके कारण किसानों को रात के समय अपने खेतों में आना और सुबह जल्दी आना संभव नहीं था, क्योंकि उन्हें बार बार जो द्वारपाल होते थे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके कारण आसपास के क्षेत्रों पर सरकारी नियंत्रण अधिक हुआ और राजा रहा, जिससे किसानों की स्वतंत्रता का हनन हुआ और किसान अपनी स्वतंत्रता पूर्वक अपनी खेती बाड़ी करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करने लगे। तो ये था इसके कारण जो शहरी क्षेत्र को उसके अधीन करने के कारण क्या हानियां हुई, क्या लाभ हुए। शहरी क्षेत्र को सुरक्षा दीवार के अंदर कृषि क्षेत्र को लाने और शहरी क्षेत्र को लाने से लाभ और हानियों के बारे में हमने चर्चा की। आशा आपको समझ में आया होगा।
आप देखिए, कृषि क्षेत्र हम जो करते, किसान जो करते हैं, उस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान की गई थी आज से 400-500 साल पहले। जो साम्राज्य बना 500-600 साल पहले, उस साम्राज्य के दौरान ही कृष्णदेवराय और उसके उत्तराधिकारी शासकों ने ऐसा किया था, जिसके कारण उनको कोई दिक्कतें युद्धों के दौरान नहीं आई। आशा आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो बार बार इसको रिवाइज कीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।